हेलो गाइड, मैं खुशबू कुमारी आपको अपना चैनल क्रेजी जीके विद केके में स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक यह है कि हम पढ़ेंगे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। वीडियो को आप अंत तक देखिए, फिर अपने आप याद हो जाएगा। आपको याद करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ, ठीक है। और इसको हम पढ़ेंगे ट्रिक के साथ। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत का अशोक स्तंभ। तो ये तो लगभग सभी लोगों को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है, ठीक है। तो अशोक स्तंभ अगर पता है तो इसको हम कोरिलेट भी ऐसे कर सकते हैं कि भारत में अशोक कहाँ रहता था, भारत में रहते थे और एक महान सम्राट थे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब दूसरा देखते हैं कि तुर्की का जो ये राष्ट्रीय चिन्ह होता है वो चांद तारा होता है। तो इसको ट्रिक से याद करने के लिए हम इस तरह से दे सकते हैं कि तुर्की मतलब क्या होता है, तोड़ना, और चांद तारा मतलब होता है क्या तारा। कोई भी आशिक अपने कोई भी मतलब जो प्रेमी होता है वो मासूका का आशिक में क्या बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे भी तोड़ कर ला सकता हूँ। तो क्या ला सकता हूँ, चांद तारे। और क्या करूँगा, चांद तारे को तोड़ कर ला सकते हो। तोड़ना से तुर्की और चांद तारा से चांद तारा। तो हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि तुर्की का क्या होगा राष्ट्रीय चिन्ह, चांद तारा होगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे डेनमार्क। तीसरा क्या है, डेनमार्क, और इसका राष्ट्रीय चिन्ह होता है समुद्री तट, ठीक है। तो डेनमार्क का हम ठीक से याद करने के लिए करेंगे, डेन को हम डैम कर सकते हैं। डैम क्या होता है, पानी से भरा हुआ चीज़ों को बोलते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ पर एक पानी इकट्ठा हुआ रहता है। और समुद्र तट, तो पानी ज़्यादा कहाँ पर होता है, समुद्र में होता है, ठीक है। तो इसको हम अगर एक दूसरे से देखें, याद करेंगे या इमेजिन करेंगे कि डैम कहाँ होता है, समुद्र में होता है, इमेजिन करने के लिए, ठीक है। तो हम इस तरह से कर सकते हैं, डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह होता है समुद्री तट, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन दिया है नार्वे शेर, ठीक है। नार्वे शेर, नार्वे मतलब निडर समझ लिए, या फिर ना रो मतलब मत रो, तुम शेर की तरह एक निडर बनो, ठीक है। छोटी छोटी बातों पर मत रो, तुम शेर की तरह एक निडर बनो, ठीक है। तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा नार्वे का शेर, ठीक है। पांचवा, फिर देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है बांग्लादेश, ठीक है। और इसका राष्ट्रीय चिन्ह होता है वाटर लिली। तो हम वाटर लिली को इस तरह से देख सकते हैं कि बांग्लादेश है बंगला, ठीक है। बांग्लादेश क्या है, बंगला है, और इसका राष्ट्रीय चिन्ह है वाटर लिली। यानी बंगला पर एक क्या है, वाटर लिली। लिली कहाँ पर जमता है, मतलब पानी वाला जगह पर। जैसे वाटर, ये हम गमला डालेंगे, गमला में क्या रहेगा, वाटर रहेगा, जिसमें हम लिली का पौधा उगाया है, ठीक है। और इसको हम इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि लिली किस तरह का है, फ्रेश है, फ्रेश से क्या होगा, फ्रांस होगा, ठीक है। तो बांग्लादेश में वाटर लिली है और फ्रांस में लिली है। यानी बांग्ला में लिली है जो कि वाटर में खिला हुआ है, और वो भी फ्रेश है, यानी फ्रेश क्या है, लिली है, ठीक है। तो बांग्लादेश का वाटर लिली और फ्रांस का लिली होगा, ठीक है। फिर हम एक सेकेंड, फिर इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि 17वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है नीदरलैंड का शेर दिया है। तो नीदरलैंड को हम इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि नीदरलैंड, निडर बनो, यानी डरपोक नहीं बनो। और निडर कौन होता है, देखा जाए तो शेर को हम एक निडर प्राणी बोलते हैं, ठीक है। तो आप निडर बनो, बट किसके तरह बनो, एक शेर की तरह। तो नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह होगा आपको शेर, ठीक है। आप एक बार अगर याद नहीं होता तो आप दूसरा बार वीडियो देखिए, ये फिर अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। फिर हम 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गुलाब का फूल और यूके का गुलाब का फूल, ठीक है। तो इसको कोरिलेट करने के लिए हम इस तरह से ईरान जो दिया हुआ है, ईरान, तो इसको ईरान को हम रानी पढ़ेंगे, ठीक है। और गुलाब का फूल किसको दिया जाता है, रानी को दिया जाता है, ठीक है। तो गुलाब का फूल किसको दिया जाता है, रानी को दिया जाता है। तो ई से ईरानी को हम क्या देंगे, गुलाब का फूल देंगे। यूके को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटिश बोलते हैं। अब ब्रिटिश में क्या होता है, ब्रिटिश में जो होता है वो महारानी ज़्यादातर नाम आता है, ठीक है। तो ब्रिटिश में महारानी आता है, रानी में क्या शब्द है, महारानी में रानी, ठीक है। तो रानी को हम क्या करेंगे, रानी को भी गुलाब का फूल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह होगा गुलाब का फूल और यूके का भी होगा गुलाब का फूल, क्योंकि ईरान रानी को गुलाब का फूल दिए, यूके में ब्रिटिश महारानी रहती है, ब्रिटिश महारानी जो होती है उनको भी हम गुलाब का फूल देते हैं, ठीक है। फिर हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्पेन और ईगल का अगर हम हिंदी वर्ड पढ़ें, उसका स्पेलिंग मतलब जो मीनिंग होता है वो होता है चील, ठीक है। तो अगर इस तरह से हम देखें कि ईगल मतलब होता है चील, ठीक है। तो चील हो गया,
तो पेन, इस पेन का मतलब होता है पेन, पेन मतलब तकलीफ, ठीक है। तो अगर किसी भी बात को लेकर, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर अगर हमारे पेन होता है तो चिल कर लेना चाहिए, इसलिए नहीं तो आपको स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम दिमाग में सेट कर लेंगे कि अगर हमें किसी चीज़ को लेकर पेन होता है तुरंत हमें चिल करना चाहिए, ताकि हमारा माइंड पॉजिटिव हो और हम चिल कर सके, और फिर उस वे से मेरे स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक इफेक्ट नहीं करे, ठीक है। तो इस पेन को क्या होगा, चिन हो जाएगा, ठीक है, सॉरी चिल हो जाएगा या ईगल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इस पेन का क्या होगा, ईगल होगा, ठीक है। यूएसए का गोल्डन रॉड, यूएसए को कौन है, यूएसए का मतलब होता है अमेरिका, और गोल्डन रॉड, गोल्डन मतलब एक मजबूत रॉड और बहुत ही महंगा रॉड होता है। यूएसए एक देश के, सभी देशों के प्रति सबसे ही अमीर देशों में से एक आता है, जो कि सारे देशों के सामने एक गोल्डन स्तंभ की तरह खड़ा रहता है। मतलब वो चाहे आपको सैन्य व्यवस्था को लेकर या पैसा को लेकर हो, किसी भी आर्थिक हो या फिर सैनिक चीज़ों से लेकर हो, वो हर तरह से भरपूर है, हर तरह से समर्थ है, ठीक है। तो हमारे देशों में, सभी देशों के सामने किस तरह से खड़ा हुआ है, गोल्डन रॉड की तरह, यानी गोल्डन स्तंभ की तरह। तो अगर हम इस तरह से दिमाग में सेट करेंगे या इमेजिन करेंगे कि यूएसए किस तरह से खड़ा रहता है, गोल्डन रॉड की तरह, तो हम याद कर सकते हैं कि यूएसए की क्या होता है, गोल्डन रॉड होता है, ठीक है। फिर हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गुलदाउदी, गुलदाउदी का मतलब क्या होता है। पहले देखिए तो कि जापान, जापान मतलब पान, ठीक है, और पान में एक गुलदाउदी होता है, मैं तो नहीं खाई हूँ बट होता है जापान में गुलदाउदी, मतलब पान में गुलदाउदी डालकर उसको खाया जाता है, ठीक है। तो हम इसको इजीली याद कर सकते हैं कि जापान में गुलदाउदी होता है, ठीक है। जापान में जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है, गुलदाउदी होता है। फिर हम 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इटली, और इटली का होता है सफ़ेद चिन्ह। तो इसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इटली सब पता है कि इडली को हम इडली कहते हैं, और इडली किस तरह से होता है, सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद होता है तो उसमें ये तो नहीं देगा कि सफ़ेद अड़हुल का फूल होता है या सफ़ेद गुलदाउदी या कुछ, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन हम लोग, मतलब हम भी स्टूडेंट हैं, पता है कि हाँ उसमें लिली ही ऑप्शन देगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि इटली का सफ़ेद लिली होता है, ठीक है। फिर हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कनाडा, कनाडा का होता है मैपल लीफ, ठीक है। तो कनाडा को हम इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं, कनाडा और मैपल लीफ, मैपल को मैप और लीफ को पत्ती, यानी अगर हम पत्ती पे मैप बनाएंगे और देखेंगे कि कनाडा का कहाँ अस्तित्व है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ों को पढ़ना है, किसी भी देश को, किसी भी डैम को, किसी भी जल संधि को हम ऐसे रटते हैं तो नहीं याद होता, बट अगर मैप के थ्रू देख लेते हैं तो हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि हाँ इस मैप पे इस जगह पर इस, मतलब जैसे कहने का सेंस नॉर्थ में है या फिर कौन से महासागर में है, किस देश के बगल में, ये सारी चीज़ें याद हो जाती। तो हमें कनाडा को देखना है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कनाडा को देखना है, और कनाडा को देखने के लिए हम मैप करेंगे, मैप तैयारी करेंगे। मैप तैयार क्या चीज़ पे होगा, लीफ पर होगा, ठीक है। तो हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह होता है मैप पर लीफ। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का होता है बैटल, बैटल को हम बोतल कह सकते हैं। बोतल जो होता है पानी का होता है, कोल्ड ड्रिंक्स का होता है, किसी भी चीज़ का होता है जो कि ड्रिंक मतलब पीने के लिए होता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया को कर सकते हैं ऑस्ट्रो, मतलब एक स्ट्रो होता है ना, देखिए जैसे नारियल पानी पीते हैं तो कहते हैं भैया स्ट्रो दे दीजिए, या फिर किसी भी चीज़ों में स्ट्रो मांगते हैं, हम बोतल में स्ट्रो डालकर उसको पानी को पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स को पीते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा स्ट्रो, बैटल का हो जाएगा बोतल, ठीक है। तो स्ट्रो डालकर हम बोतल में पानी पीते हैं, ठीक है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि डबल हेडेड ईगल, और ये कहाँ है, रूस में। तो डबल हेडेड का मतलब यहाँ पर हम इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं कि रूस एक ऐसा देश है जो, मतलब अगर आप उसके साथ उदार नीति अपनाते हैं, सॉफ्ट पॉइंट को अपनाते हैं, तो वो आपको बहुत ही आर्थिक तौर पे, सैनिक तौर पे बहुत ही हेल्प करेगा। लेकिन आप उसके साथ उग्रवादी की तरह, मतलब उग्र नीति अपनाते हैं, तो आपको छोड़ेगा नहीं। हालिया बहुत सारे युद्ध में आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति बना हुआ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, यानी कि रूस का 2 रूप है, आप उसके साथ जैसा बिहेव करेंगे वैसा करेगा, ठीक है। तो रूस क्या होता है, डबल हेडेड ईगल, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। फिर लास्ट और 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का कीवी। तो इसमें तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि ट्रिक बनाने की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि न्यूजीलैंड का जो खिलाड़ी होता है अक्सर हम लोग बोलते हैं कि कीवी कौन है, कीवी है, उसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और हमारा देश तो क्रिकेट का दीवाना है, तो सब मतलब मुझे लगता है कि सबको पता होगा। तो जिस तरह से देख सकते हैं न्यूजीलैंड का कीवी, ठीक है। तो इस तरह से हम सभी 17 क्वेश्चन देख लिए, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह और प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, और फिर प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह देख लिया। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।